हेलो, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है संजय केवट और मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे अपन चर्चा कर रहे थे सिंचाई को लेकर अपन ने पार्ट 1 के अंदर चर्चा की। पार्ट 1 के अंदर अपन ने वो चीज देखी है जो कि क्वेश्चन देखे हैं। अपन क्या करेंगे, आज से अपन एक नया प्लान स्टार्ट किया है। अपन क्या करेंगे, पहले थ्योरी करवाएंगे। थ्योरी के बाद के अंदर जितने भी उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि 5 से जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है पहले थ्योरी की। उसके बाद के अंदर जो भी वीडियो कराएंगे उन थ्योरी के अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन वापस कहां कराएंगे, यूट्यूब के अंदर। तो अभी क्या करेंगे, अपन थ्योरी पर चर्चा करेंगे। थ्योरी के अंदर 11 12 के अंदर, किसके अंदर बेटा, 11 12 के अंदर दोनों के अंदर तुम्हारे सिंचाई वाला चैप्टर दे रखा है। तो 11 12 के अंदर जो सिंचाई वाला ना, उसके पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी के अंदर मान लो जैसे सिंचाई को अपन कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 या 5 भाग के अंदर सिंचाई की पूरी को कंप्लीट करेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे सिंचाई को लेकर, सिंचाई का समय कैसे निर्धारण करते हैं, जैसे उसकी क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है, उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सिंचाई 11 to 12 दोनों में एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो या 11th में पढ़ रहे हो, दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई की करना चाहते हो तो इसमें से क्या निकालेंगे बेटा, अगर मान लो थ्योरी कंप्लीट है तब तो आपको क्या लेना है, क्वेश्चंस लेने हैं। अगर मान लो थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई तो पहले आप क्या करो बेटा, पहले थ्योरी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी पढ़ना जरूरी है। कोई भी एग्जाम को मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी हो पाएगा ना तब आपको थ्योरी आती होगी। अगर मान लो किसी बच्चे को थ्योरी नहीं आती है तो क्वेश्चन कर लेगा, क्या कर लेगा। तो हमने आज से ये प्लान स्टार्ट किया है कि पहले अपन क्या करवाएंगे, पहले थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद के अंदर अपन क्वेश्चंस लेंगे। तो आज अपन चर्चा करते हैं सिंचाई को, सिंचाई होती क्या है, सिंचाई का महत्व क्या होते हैं, सिंचाई का समय निर्धारण कैसे किया जाता है, इन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हर एक टॉपिक ऐसे रहेगा, मान लो कोई खरपतवार हो गया, शुष्क खेती हो गया, जैविक खेती हो गया, जो भी टॉपिक है तुम्हारे 11 और 12 के अंदर, उन टॉपिकों का अंदर अपन कैसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उसकी थ्योरी करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। हर एक का पार्ट रहेगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1 जैसे 5 वीडियो बनी, उसके बाद के अंदर अपन क्वेश्चंस लेंगे, ताकि पहले आप थ्योरी को कवर कर लोगे, उसके बाद में आप क्या कर लोगे बेटा, क्वेश्चंस कर लोगे। तो आप सभी का लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब पर बने रहिए। चलो चलते हैं, आज करते हैं शुरुआत। पहले थैंक यू आ गया, देखो थैंक यू तो लास्ट में आता है ना बेटा। आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे आप लोगों ने जब भी वीडियो आई थी सिंचाई की, उसको जैसे रिस्पॉन्स किया या जैसे उसके आपने प्रति उत्तर दिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपको क्वेश्चन आते हैं। बस आपको क्या जरूरत है बेटा, थोड़ी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, और थ्योरी में करवा रहा हूं। अब आपके यूट्यूब चैनल पे जो लक्ष्य क्लासेस का है ना, इस पे पहले क्या डलेगी, थ्योरी डलेगी, उसके बाद में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। देखो बेटा, आज चर्चा करते हैं सिंचाई को लेकर। वैसे कल की वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज प्रॉपर थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंचाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंचाई होती क्या है। क्या बेटा, सिंचाई क्या होती है। तो देखो सिंचाई की परिभाषा देखो, फसल को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल। क्या बेटा, फसल को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा हो रहा, दोनों लिख लो यहीं पे एक जगह, ताकि सिंचाई पढ़ेंगे ना, सिंचाई को अपन लेंगे मतलब पार्ट 4 या 5 के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो फसल की उचित वृद्धि के लिए, फसल की उचित वृद्धि के लिए मृदा में उपयुक्त नमी को उपयुक्त नमी को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से, 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 कृत्रिम रूप से,
कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला, कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल। और ये क्या कहलाता है बेटा? ये भी क्या कहलाएगा? ये भी सिंचाई कहलाएगा। सिंचाई के सामने तुम्हारी कितनी परिभाषा है बेटा? दो। जो याद हो सर ऊपर वाली याद होगी तो वो कर लेना। जल क्या कहलाता है बेटा? सिंचाई कहलाता है। समझे बात को? अपन पढ़ रहे सिंचाई, तो पहले सिंचाई की परिभाषा पता होना चाहिए। क्या होती है कि फसल को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल तो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक रूप से नहीं। अगर प्राकृतिक रूप से आ रहा है तो वो तो क्या कहलाएगी? वर्षा कहलाएगी। अगर कृत्रिम रूप से अपन कोई जल स्रोत है या कोई जल भंडार है, वहां से क्या दे रहे बेटा? खेत में पानी पहुंचा रहे, तो वो क्या कहलाएगी? सिंचाई कहलाएगी। देखो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं सिंचाई के महत्व। क्या बेटा? सिंचाई के महत्व। इसमें देखो अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित क्षेत्रों में फसल उत्पादन लेने के लिए सिंचाई आवश्यक है। समझे बेटा बात को? क्या बोल रहा है? तीन शब्द बोल रहा है। देखो एक तो क्या बोल रहा है? अनियमित, यानी कि अगर नियमित नहीं है, मान लो अगर कहीं पे क्षेत्र है, कोई अपना गांव ही है, वहां पर एक दिन तो वर्षा पड़ गई 200 mm और एक दिन 50 mm पड़ी, तो अनियमित है ना, उससे किसको प्रभावित होगी? फसल प्रभावित होगी। दूसरा क्या बोल रहा है? अपर्याप्त। मान लो किसी दिन तो 200 mm पड़ रही है, किसी दिन 50 पड़ रही है, किसी दिन 300 पड़ रही है, तो वो अपर्याप्त है। मान लो फसल को चाहिए 400 mm और 400 mm पड़ी नहीं, 200 mm पड़ गई, तो क्या है उसके लिए? अपर्याप्त है। तीसरा शब्द कौन सा है बेटा? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब कभी निश्चित नहीं है। फसल को पानी चाहिए आज और बारिश कब हो रही है? 3 दिन बाद, तो क्या हुआ? अनिश्चित है। तो अपन इन तीनों चीजों को किससे से फॉलो कर सकते हैं? इसको सिंचाई से फॉलो कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बेटा? सिंचाई से। देखो तीसरा वाला, पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ों के विकास के लिए, पौधों की जड़ों के विकास के लिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा सिंचाई द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरा क्या बोला? अगर पौधों की जड़ों के विकास के लिए कौन से आयन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है? सिंचाई के। क्योंकि पोषक तत्व तो कहाँ होते हैं बेटा? मृदा की ऊपरी परत पर होते हैं, और उसको कहाँ भेजना? जड़ क्षेत्र। तो किसके द्वारा भेजेंगे? पानी के द्वारा। इसे फूंक मार के तो जाएंगे नहीं कि तुम जाओ और खेत में फूंक मार दो से नीचे चले जाए। किसके द्वारा जाएंगे? सिंचाई के द्वारा। ठीक, क्या हो गया सिंचाई का महत्व। तीसरा देखो, सिंचाई के द्वारा एक वर्ष के अंदर, सिंचाई के द्वारा एक वर्ष के अंदर 2 या 3 फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है। समझिए बात को? सिंचाई के द्वारा क्या किया जा सकता है? एक वर्ष के अंदर 1 या 1-2 फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है। तीसरा देखो,
पोषक तत्वों को पौधे की जड़ क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। ये कहते हैं बेटा सिंचाई के महत्व। ये तो समझ में आ गया तुमको क्या कर रहे हैं कि खेत में उपस्थित पोषक तत्वों को कहां पहुंचा रहे हैं, पौधे की जड़ क्षेत्र तक। ये क्या है, सिंचाई के महत्व। ये चारों नोट कर लेना। ये क्या पूछता है 12th बोर्ड में जो तुम्हारा पेपर आता है ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, वो सिंचाई के महत्व लिखे। तो महत्व के अंदर आपको ज्यादा याद नहीं हो तो 4 तो याद ही करने हैं। ठीक है, अपन चर्चा करते सिंचाई हो गया, सिंचाई के महत्व हो गया। अब करते हैं सिंचाई के समय का निर्धारण। क्या करते हैं बेटा, सिंचाई के समय का निर्धारण। सिंचाई के समय का निर्धारण अर्थात तुमको कब पता लगेगा कि पौधे के अंदर पानी की कमी है। इसे थोड़ी पता लगेगा। अरे वो थोड़ी बोलेगा तुमको कि मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी पिलाओ, वो थोड़ी बोलेगा। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से वो है कारक जिसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि सिंचाई की कमी है किसके अंदर, पौधे के अंदर। देखो दो प्रकार से पता लगाया जा सकता है बेटा। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो किसके द्वारा, पौधों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, पौधों के आधार पर। अर्थात तुम पौधों के आधार पर किसका पता लगा सकते हो, सिंचाई का। और दूसरा कौन सा है, मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर। देखो कितने पॉइंट हुए बेटा, दो। फर्स्ट कौन सा है, पौधों के आधार पर। दूसरा कौन सा है, मृदा के आधार पर। देखो अपन फर्स्ट लेंगे अब, किसके आधार पर, पौधों के आधार पर। पौधों के आधार के अंदर भी फर्स्ट आएगा, उसका नाम क्या है, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर। अब पौधों की बाह्य स्थिति देखकर कैसे, जैसे तुम जाओ खेत के अंदर और तुम पौधा देखो एक, और पौधा कौन सा हुआ, मुरझा हुआ, तो तुम क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर किसकी कमी है, सिंचाई की। लेकिन ये दोषपूर्ण विधि है। कैसे बेटा, क्योंकि अगर मान लो कोई पौधा मुरझा रहा है तो उसका एक कारण नहीं हो सकता। कौन सा कारण, केवल सिंचाई कारण नहीं हो सकता, उसका कारण और भी हो सकता है। जैसे उसके अंदर किसकी कमी हो, पोषक तत्व की कमी हो, कोई और सिम्टम हो। तो ये सभी क्या है, कोई इसके अंदर रोग लग गया हो, कोई कीट लग गया हो, इसलिए तो पौधा मुरझा सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोषपूर्ण विधि है। इसके अंदर लिखो, देखो पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। देखो इसके अंदर लिखो, पूरा लाइन ही लिख लो, एक साथ ही लिख लो पूरा, यहीं पे काम हो जाएगा। जब पौधे की बाह्य स्थिति खराब हो या अगर पौधा सुबह के समय, किसके समय, सुबह के समय मुरझान प्रदर्शित कर रहा हो तो उसमें किसकी कमी होती है, सिंचाई की कमी होती है। सिंचाई की तो उसमें सिंचाई की कमी देखी जाती है। इसी के अंदर बता रहा हूं, पौधे की बाह्य स्थिति के अंदर ही यह एक दोषपूर्ण, यह एक क्या है बेटा, दोषपूर्ण तरीका है।
से हम पूरा अनुमान, इससे क्या बेटा, पूरा अनुमान पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। जैसे तुमको बताया था मैंने कि पूरा अनुमान कैसे नहीं लगा सकता। अगर मान लो कोई पौधा और वो मुरझा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पोषक तत्व की कमी होगी, उसके अंदर और भी हो सकता है, कोई कीट लग सकता है, कोई रोग लग सकता है, उससे भी क्या हो सकता है, पौधा मुरझा सकता है। तो पौधे की बाह्य स्थिति देखकर अपन कौन सी विधि है, दोषपूर्ण विधि है। सेकंड देखो इसका, पौधों के आधार पर सेकंड इंपोर्टेंट है कौन सा बेटा, सेकंड। जो अधिकतर गांवों के अंदर फॉलो किया जाता है ना, वो है सेकंड वाला है। वो क्या है, पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। कौन सी बेटा, पौधों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर अपन किसका अनुमान लगा सकते हैं, सिंचाई का। पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर देखो इसके अंदर पौधों की क्रांतिक अवस्था, पौधों की क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है, वह अवस्था होती है जिस पर अगर, वह अवस्था होती है जिस पर अगर पौधे को पानी उपलब्ध नहीं कराया जाए, नहीं कराया जाए तो पौधा नष्ट हो जाएगा। समझे बात को। क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, क्रांतिक अवस्था का मतलब वो होता है कि पौधे की एक ऐसी स्थिति आएगी जिस पर अगर तुम पौधे को पानी नहीं दोगे तो पौधा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। वह अलग अलग फसल की अलग अलग आती है, वो अपन कल चर्चा करेंगे। कल पूरा यही पढ़ेंगे कि क्रांतिक अवस्था कौन सी फसल की कौन सी होती है। देखो तीसरा पॉइंट कौन सा है इसमें, ये तो समझ में है क्या, कि पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर कल पूरी क्रांतिक अवस्था पढ़ेंगे, जिसकी फसल की क्रांतिक अवस्था होती है ना, वो वाली। देखो तीसरा, पौधों की पत्तियों का तापमान माप कर। क्या कर रहे हैं, पौधों की पत्तियों का तापमान माप कर। देखो इसमें क्या लेंगे, एक यंत्र आता है, एक यंत्र, उस यंत्र का नाम बताओ। पौधों की पत्तियां होती है ना, पत्तियों का टेम्परेचर मापेंगे, उन्हें कितना टेम्परेचर, उसके आधार पर क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो पौधों की पत्तियों को तापमान मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो इसका आंसर। पौधों की पत्तियों का तापमान मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नहीं बताओगे, हाँ कसम खा रखी है, नहीं बताएंगे सर, कुछ भी हो जाए। मैं बता देता हूं, पौधों की पत्तियों का तापमान, पौधों की पत्तियों का तापमान मापने के लिए अगर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया तो क्लास में आते धुआंधार होगा तुम्हारे साथ, होगा धुआंधार। जल्दी से बताओ, और नाम लिख देना कि सर मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूं, मैंने कमेंट किया था, नहीं तो क्लास में आते धुआंधार कर दूंगा। या तो नाम बता दो इसका, कौन सा यंत्र है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। पौधे की पत्तियों का तापमान मापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर नेक्स्ट देखो, पौधों की पत्तियों का तापमान मापने के लिए पौधों में पानी की
कमी होने पर, पौधों में पानी की कमी होने पर पत्तियों के पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। अरे आज क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि पहले क्या करवाएंगे, थ्योरी करवाएंगे, और थ्योरी कितनी वीडियो के अंदर, 5-6 वीडियो के अंदर थ्योरी करवाएंगे। फिर जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा वापस यूट्यूब पे। तो अभी क्या चल रही है, थ्योरी। सिंचाई को पूरे को थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद में क्या कराए जाएंगे, जो ये पढ़ा रहा हूं ना, अभी मान लो तुमको ये पढ़ाया, अभी इनके अंदर से क्या बनाऊंगा, वापस क्वेश्चन बनाऊंगा, और कहां पर सोल्यूशन कराऊंगा, वापस यूट्यूब के ऊपर ही। देखो पढ़न बंद हो जाते हैं जिससे तथा पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, तथा पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। अभी कैसे बढ़ेगा ये तुमको पता होना चाहिए, कैसे बढ़ेगा। अरे पत्तियों का तापमान कैसे बढ़ेगा, कौन सी क्रिया नहीं हो रही है, वाष्पोदन की। अगर मान लो वाष्पोदन क्रिया नहीं होगी तो पत्तियां हैं, कोई पत्तियों के अंदर जल भरा हुआ है, अगर वाष्पोदन क्रिया नहीं हो रही तो पत्तियों का क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझिए बात को। ये कौन सा पॉइंट था तुम्हारे, ये था पौधों की पत्तियों का तापमान माप कर। एक लास्ट पॉइंट और रह रहा है, कौन सा रह रहा है बेटा, लास्ट, उसको देख लो। पौधों की पत्तियों में जल विभव की मात्रा ज्ञात करते हैं। ये एक सैद्धांतिक विधि है। इस विधि में, कौन सी विधि बेटा, एक सैद्धांतिक विधि है। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित जल की मात्रा, पत्तियों में उपस्थित किसकी मात्रा बेटा, जल की मात्रा, जल की मात्रा को मापकर सिंचाई का पता लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, सिंचाई का पता लगाया जा सकता है। अगर अभी किसी का कमेंट नहीं आया, जो पहले वाला क्वेश्चन बता के आया था ना, उसमें अगर किसी कमेंट नहीं आया तो देखना। देखो नेक्स्ट एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, नहीं बच रहा, देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, इसके अंदर से इसके कितने पॉइंट है बेटा, चारों पॉइंट पे चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरा किसके आधार पर आएगा, मृदा के आधार पर। देखो मृदा के आधार पर, देखो मृदा में उपस्थित नमी, वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। अगर किसकी क्रिया, अगर वाष्पीकरण की क्रिया, अगर वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी तो मृदा में नमी में कमी होगी
जिससे पौधे में सिंचाई प्रभावित होगी। यहाँ पर दो शब्द चल रहे हैं। कौन से शब्द बेटा? दो शब्द। एक तो वाष्पीकरण और एक है वाष्पोषण। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है और वाष्पोषण का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है दोनों इसका कमेंट करेंगे कि सर वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पोषण क्या करता होता है। देखो अपन ने चर्चा की आज, कहां से चर्चा करने लगे एक बार देखो शुरू से। देखो क्या कर रहे हैं, सिंचाई क्या होती है। मैंने ये बोला था कि आज किस पे चर्चा करेंगे, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के महत्व क्या होते हैं, और पौधे के अंदर अगर अपन सिंचाई करनी है तो उसके समय का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो इसके कितने पॉइंट है ये तुम्हारे सामने आ गए आज, ठीक है, यहां तक। अब अपन जो भी अपनी क्लास बनेगी वो क्लास रहेगी बेटा एक तो थ्योरी की, किसकी रहेगी, यानी कि सिंचाई को पहले पूरा तो यहाँ पे कराऊंगा यूट्यूब के अंदर, फिर इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो इनमें से क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं कि अभी मान लो ये 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहां पे आता है बोर्ड के अंदर आता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब नहीं उनके क्या करना है, उनकी थ्योरी लिखना है। तो हमारा प्लान इस बार ये बना है कि पहले क्या करवाओ बेटा, थ्योरी करवाना है, उसके बाद में क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन किसको काम करेंगे, जेट वालों के लिए, और बोर्ड के लिए क्या करेगा, ये थ्योरी काम करेगी। अगर मतलब जेट की कर रहा है तो जेट के लिए दोनों काम करेंगे, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़नी है। अगर थ्योरी आती है तो डायरेक्ट क्या अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब थ्योरी पढ़ने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समझे बात को? तो आज के लिए अपनी क्लास यही रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए? क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए बेटा क्योंकि आज से ये प्लान बना है कि पहले थ्योरी करवाएंगे। ये क्वेश्चन दिख रहे हो तुम बोर्ड के अंदर, अरे ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सबका आंसर तुम कब दे पाओगे, जब तुम ये पढ़ोगे। अब इनको पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने, फिर इसके आंसर कैसे दे दोगे? तब तक अपन ये विधि पढ़ेंगे ना, हमारा विधि को पूरी को यही छापेंगे बोर्ड पे, फिर इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे। अभी जैसे ये क्वेश्चन बना है, ये किस में से बना है, थ्योरी में से बना है। जब तुम थ्योरी पढ़ लोगे तभी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ठीक है ना, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और अपना कमेंट के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर देते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।